नहीं, मेरा कहना है कि आप सरकार को आज लिखिए हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल ज़मीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को लिख दीजिए, जो कि हम यहीं आए हुए हैं वास्तव में। फिर यहाँ इन लोगों का पानी पीने का भी जो एक कुआं था उसको पूरा धंस दिया, दूसरा कुआं शायद वो भी धंस देगा, बेचारे कहाँ पिएगा इस सब में। आखिर बताइए, बरसात का समय, बरसात नहीं भी हो, प्राकृतिक ने भी, ईश्वर ने भी क्या किया, पहले धरती बनाया तब हम सारे लोगों को, जीव जंतु को पैदा किया। तो सरकार भी अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, अच्छी बात है बनाओ है, लेकिन जो लोग पहले से रह रहे हैं, जिसकी ज़मीनें थी उसके पूर्वजों ने दिया, अगर 56 में ही उन लोगों को हटा देते तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब तो रह रहा है ना बाल बच्चों के साथ। तो अब तो कम से कम इस बुलडोज़र को तब तक बंद करने चाहिए इधर जब तक इन लोगों को कहीं भी बढ़िया सी जगह पर, रांची में ही, HC एरिया में, ऐसा नहीं कि कोई फिर बुंडू तमाड़ में भेजे, समझे कि नहीं। तो ये हमारे ओर से जैसे बोल रहे हैं सरकार को वैसे ही भेजो और तब तक बंद करो आप, ठीक है। नहीं तो अभी तो खाली आकर के देख रहे हैं, नहीं तो दल बल के साथ आएंगे। हम तो 20-22 दिन क्या बोलते हैं कि हम लोग कहीं बसाया जाए, हम झारखंडी को, अब इस समय बाहरी खल बढ़ जाता है, झारखंडी भर जाता है, ऐसा नहीं है। परिवार रहता यहाँ एक 2 ही परिवार है अभी। नहीं, मैंने 2 ही परिवार का घर तोड़ दिया। हाँ, 2 ही परिवार का घर तोड़ दिया है। तो दोनों सोमा कहीं परिवार थे? सोमा एक आइलैंड थे डेविड का, वो भी यहीं के थे। वो यहीं के हैं। अरे यहाँ जो जमीन था सोमा के नाम से, सोमा का नाम से। यहाँ पर 2 परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संघा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संघा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी 4 है, 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमिदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके, महिलाएं कैसे रहती होगी, ये कल्पना कर सकते। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, बताया कि इन लोगों की पुरखों की ये ज़मीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर की, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूँ ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग, किसी प्रकार से लोग बाल बच्चों को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की, ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते। जैसे किनारे में इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है, तो 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में, जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी भंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनकी पानी वानी पीने का है उसको भी है। तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सब। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। हमने डीसी को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी। सोमा संघा है, संगा संघा
मैंने जमीन क्या आप लोगों का पुरखा का यहीं था नहीं? पुरखों का जमीन नहीं है तो आ जाओगे? चार तीन है सर। क्या नाम बताए? सोमा संगा। ये कौन गांव पड़ता था? ब्रिकफील्ड ब्रिकफील्ड मूसा टोली। ब्रेक फेयर। मूसा टोली। इतना ही लिखा था रांची। ये लठमा मौजा के अंदर आता है। लठमा मौजा में हम मूसा टोली आता है। जैसी विस्थापित हैं जैसी विस्थापित हैं हम लोग देखिए कारखाना को जैसी को हम लोग जगह जमीन दिए कड़वा कर जमीन और हम लोग देखिए आज एक साल में है इतना साल से काम चल रहा है अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ कितना और कौन परिवार बताए दूसरा रहा? क्या नाम है आपका? डेविड टाइम। सभी मैंने बाप दादा लोग यहीं रहते हाँ थे? साहब दादू लोग का यहीं कब्रस्तान है। हेलो। उसी गाँव में? हाँ इसी गाँव में इस तरह का तो आपका परिवार में कितने लोग हैं जी? हम लोग परिवार में फिलहाल 4 हैं। 4 लोग। 4 में मतलब? हम, मेरा भाई और मेरा माँ मेरे बाबा। मैंने एक भाई है, एक बेटी है। एक बेटी है। भाई क्या करता है? भाई अभी छोटा है स्कूल जा रहा है। सास ससुर सब मर गए तो कहाँ जाएगा वो लोग? हम लोग 4 परिवार हैं। छोटा स्कूल मैंने छोटा है। कितना छोटा है? अभी वो 6 क्लास में 10-12 साल का। हाँ कौन? तुम्हारा क्या नाम हुआ? सुनानी। तुम कहाँ कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ किस ईयर में हो? सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर मतलब? इंटर 12। डोरंडा कॉलेज में। हम लोग भी 4। तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं नहीं? नहीं हम लोग शादी नहीं किए हैं। हम लोग 2 भाई हैं। माँ बाप माँ पिताजी है ना? माँ पिताजी का यही है? नहीं वो लोग हम दीदी यहाँ गए। तो दीदी कैसे? वो सब जब पहले बार घर टूटा था ना उसी समय तबीयत उन लोगों का खराब होने लगा और फिर वो दीदी बुला ली। पहले बार कब टूटा था? पहली बार यह 27 नवंबर 2021। उस समय भी विधायक के द्वारा पहल किया गया था, रोका गया था और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। फिर 4-5 महीना काम रुका रहा और फिर से काम शुरू हो गया। और जब आखिरी नोटिस आया था उस समय हम लोग डीसी से आवेदन भी किए कि हम लोग को समय दिया जाए। अभी बारिश का मौसम है, हम लोग को सामान कहीं भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। डेरा उरा मिल नहीं रहा है, बारिश में कहाँ जाएंगे। उस समय भी दोनों घर तोड़ा था क्या? हाँ दोनों घर तोड़ा था उसमें। उसमें भी एक कोना तोड़ दिया था उसमें। फिर विधायक आए थे, फिर उनके फाल से रोका गया और फिर वो ऐसे ही रुके ही रह गया। इतना सत्र चला और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग बार बार बोलते रहेंगे जब हम लोग एकड़ जगह ज़मीन दे सकते हैं तो हम लोग के लिए 10 डिसमिल जगह क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं। पहले तो बन रहा था ना जो लोगों के लिए घर और क्या? हाँ तो वो घर भी तो हम लोग को कहाँ मिला है जो, वो भी तो किसी और ही को मिल जाता है। हम लोग बोला वाला दिखते हैं बोल के हम लोग को ठगे के लेके चल जाता है। मेरा माँ बाप लोग बोला वाला है, दादू दादी बोला वाला था, इसलिए नहीं जानता था तो किसी चीज़ में भी साइन करवा के लेके चल जाता था। आप भी जानते हैं कि पहले का आदिवासी लोग नहीं जानता था। और ये अभी का नहीं है प्रोजेक्ट, बहुत से जब रघुवर सरकार यहाँ बना था ना उस समय का ही प्रोजेक्ट है। उस समय भी आया, नापी लेके गया, घर का फोटो खींच के लेके गया, नंबरिंग डाल के गया। वो क्या बोलते हैं हम लोग को कहते आश्वासन देने के लिए सिर्फ पैसा करके गया था का, पैसे न देने के लिए गया था कि यहाँ से अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये जगह हम लोग कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ गया आखिर में भी?
अभी का ये प्रोजेक्ट है, आप ही बताइए, अभी का प्रोजेक्ट है सब। जब नहीं हुआ था तो वहाँ पे वो बिजली ऑफिस है, वहाँ पे उद्घाटन हुआ था, आपको भी याद होगा। उतना समय का है ये प्रोजेक्ट। और नरेंद्र मोदी खुद आके शायद उद्घाटन किए थे कि क्या, उतना भी तो हमको नहीं पता। सर इतना 3 साल 4 साल पहले उद्घाटन हुआ था। क्या कि हम जानते हैं कि हम 6-7 क्लास में थे उस समय हमने तक। के लिए एकड़ एकड़ जो जगह जमीन दान किया, उसके लिए 10 डिसमिल जमीन नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैंने आप ही लोग को समाधान के लिए आए हैं।